हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि पीछे अपन ने दो टॉपिक किए हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर, कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आता है और चैप्टर नंबर थर्ड में भी आता है। थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है? मेटल नॉन मेटल। ठीक है, इसी एक रिएक्शन से आपका लगभग तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मेटल नॉन मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है आओ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जगह बदलना। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ चेंज होएगी, ठीक है, अपनी जगह बदलेगी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो, इन विच रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं या एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, वो क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको उनकी जगह से हटा देते हैं। कहाँ से? फ्रॉम देयर साल्ट सोल्यूशन। अगर उनका सोल्यूशन किसका बना हुआ है? किसी साल्ट का बना हुआ है। तो दोबारा देखिए कि जो आपके मोर रिएक्टिव मेटल या फिर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सोल्यूशन। यानी कि ऐसे मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो क्या कर देंगे? लेस रिएक्टिव मेटल को उनके साल्ट सोल्यूशन से क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। जैसे ही हम उसमें लोहे की किल यानी आयरन नेल गिरेंगे, जिसका कलर ग्रे होएगा, तो जब रिएक्शन होएगी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन किससे होता है? कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, यहाँ से हटा देगा, और यहाँ से बनेगा क्या? फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, जो कलर में कैसा दिखने को आएगा? फैड ग्रीन कलर। तो कैसा रंग हो जाएगा? ब्लू से फैड ग्रीन हो जाएगा, और कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा? आयरन नेल के ऊपर, जिसका रंग कैसा होता है? ब्राउन कलर। ठीक है, ऐसी एक और रिएक्शन है कॉपर सल्फेट कि जब आप रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा वो जिंक सल्फेट का आएगा, प्लस साथ में कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। जो यहाँ से सोल्यूशन आएगा इसका कलर क्या होएगा? यहाँ पे कलर है ब्लू, तो यहाँ पे कलर आपको कैसा देखने को मिलेगा? कलरलेस। कौन सा होएगा? कलरलेस, कोई भी रंग नहीं होएगा, और कॉपर लास्ट नीचे आपको डिपॉजिट हुआ दिखेगा, वो कैसा होएगा? ब्राउन कलर का। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या चीज़ ज़्यादा जरूरी है याद करनी। इसके लिए जरूरी याद करनी है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज भी किसकी? मेटल की। मेटल यानी कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से होते हैं कम रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटाशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इस सीरीज को याद रखने का तरीका क्या है? एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि है आज उदास पता नहीं। तो केदार यानी कि पोटाशियम, नाथ के लिए Na, के लिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस तरीके से आप इसे सीक्वेंस में याद कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसके अंदर क्या डिसॉल्व किया? आयरन नेल। आयरन इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि ऊपर है तो ये कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अगर हम तीसरे लेसन की बात करें तो उसके अंदर भी ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत हद तक काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, और उसके अंदर भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो एज इट इज़ बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे मेटल का नाम बताइए जो कट विद नाइफ, चाकू से काटा जा सकता है। पोटाशियम या सोडियम, ज़्यादातर आपको सोडियम पेपर में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? सोडियम रहेगा। ऐसा मेटल के नाम बताओ जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, यानी ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। वो कौन से होते हैं? ऊपर वाले दो, पोटाशियम, सोडियम। कैल्शियम भी कर जाता है पर धीरे धीरे रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर से, एल्यूमिनियम जो ये आपके आयरन, ठीक है, ये कैसे रिएक्ट करता है? ये स्टीम के साथ, भाप के साथ ज़्यादा रिएक्ट करता है। उसके बाद जो आपके हाइड्रोजन से नीचे नीचे वाले जितने भी मेटल हैं ये नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाले एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, पर हाइड्रोजन के नीचे नीचे वाले एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। और
इसी के हिसाब से मेटल की जो ओर है, जो उनको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस प्रकार से अलग किया जाता है, साफ़ किया जाता है और प्योर मेटल फाइंड आउट किए जाते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी सीरीज़ काम करती है? रिएक्टिविटी सीरीज़। तो हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हेल्प करेगी। तो ये टॉपिक आपका पहले चैप्टर में भी है और तीसरे चैप्टर में भी है। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।